हेलो नमस्कार जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे इंडियन मैप। तो इंडियन मैप में आज हम लोग देखते हैं झारखंड के बारे में। ये है आपका झारखंड। तो झारखंड जो है आपका ऊपर से बिहार से, ऊपर में उत्तरी क्षेत्र में बिहार से, और फिर इधर आपका पश्चिम साइड में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है। और जो नीचे का है साउथ वाला क्षेत्र वो आपका उड़ीसा से, और पूर्व वाला क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, ठीक ना, कब अलग राज्य बना, और उसे भौगोलिक रूप से किस नाम से जानते हैं। तो उसका फ्री हैंड मैप बना लेते हैं पहले। आपका कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है आपका झारखंड। तो झारखंड का फ्री हैंड मैप है। तो झारखंड जो आपका झारखंड ये बिहार से अलग हुआ है कब? 15 नवंबर 15 15 नवंबर 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000 को किससे अलग हुआ है? बिहार से। ठीक। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है आपका झारखंड। आदिवासियों की मांग पर एक अलग राज्य बनाया गया झारखंड का, ठीक है। ये 15 नवंबर आपका 2000 को बना। तो जो झारखंड का भौगोलिक रूप से इसका अगर नाम देखें तो इसे छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर का पठार। ठीक, छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं। ठीक। लेकिन ये आपका 3 भागों में बटा हुआ है। इसे अलग अलग रूप में अगर देखें तो छोटा नागपुर का पठार यहाँ पे जो आपका है झारखंड में, ये है आपका 3 भागों में बटा हुआ है। कितने में? 3। कौन कौन से? रांची का पठार, रांची का पठार, ठीक। फिर आपका कौन सा है? हजारीबाग का, हजारीबाग का पठार। और तीसरा है आपका कोडरमा का पठार, ठीक है। तो आपका जो झारखंड है, झारखंड छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और वो वहां पे 3 भागों में अलग अलग आपकी छोटे छोटे पठार, उनका अलग नाम दिया गया है। छोटा नागपुर के पठार को वहां पे अलग अलग क्षेत्र वाइज इसको नाम दिया गया है। तो जो झारखंड का इलाका है वो झारखंड, आपका जो रांची का इलाका है उसे रांची का पठार, और आपका फिर उसके जो हजारीबाग वाला क्षेत्र है उसे हजारीबाग का पठार, और फिर कोडरमा का, ठीक है। इसे 3 भागों में बांटा गया है छोटा नागपुर के पठार को। छोटा नागपुर का पठार आपका बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तीनों राज्यों में पहुंचा है। लेकिन जो मुख्य रूप से है तो ये आपका झारखंड में आता है। मुख्य रूप से छोटा नागपुर का पठार जो है आपका कहाँ है? झारखंड में। तो जो रांची का पठार है और हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार, इनको हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे स्थित हैं। और झारखंड के जो जिला वाइज देखेंगे कि वहाँ पे कितने जिले हैं, संभाग हैं। इन सारी चीजों को देखेंगे और वहाँ पे कौन सी चीजें कहाँ पे ज्यादा प्रसिद्ध है या कहाँ पे आपका उत्पादन होता है। ठीक। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका अगला पेज देखते हैं। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका झारखंड। तो झारखंड का ये है आपका मैप झारखंड का। तो झारखंड जब बना आपका अभी के डेट पर वर्तमान में, यहाँ पे झारखंड में, झारखंड झारखंड आपका बना था कब? 15 नवंबर को। ठीक, 15 नवंबर 2000 को। ये 28वें राज्य के रूप में बना था। कौन सा नंबर का? 28वां राज्य बना था। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि 28वां राज्य कौन था आपका? झारखंड। कब बना था? 15 नवंबर 2000 को। इसके बाद फिर से कौन सा 29वां राज्य जो बना था आपका? तेलंगाना बना था। हैदराबाद से, इसके आपका आंध्र प्रदेश से अलग होके, ठीक ना, जिसकी राजधानी हैदराबाद थी तेलंगाना की। ठीक। और इसका राजधानी आपकी झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। क्या है? रांची, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अभी वर्तमान में कितने आपका प्रमंडल हैं और कितने जिले हैं। तो यहाँ पे आपके 5 प्रमंडल हैं टोटल। कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल। आपका पहला कौन है? 5 इसके अंदर प्रमंडल हैं आपके, जिसे डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीजन, ठीक है ना। तो देखेंगे पहला कौन सा है आपका? पलामू। पहला आपका पलामू प्रमंडल है।
पलामू प्रमंडल में कितने जिले आते हैं आपके? 3 जिले। कौन कौन से? आपका गढ़वा आता है, पलामू आता है और आपका ये लातेहार। गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये कौन से आते हैं? 3 जिले आते हैं आपके, ठीक ना। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो इसके बाद फिर से जो अगला है आपका दूसरा नंबर का प्रमंडल जो है आपका है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। ये आपका है कहाँ से? इसमें 7 जिले आते हैं। टोटल कितने जिले? 7 जिले। तो आपका है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, ठीक। ये आपका पूरा नागपुर का पठार है। तो ऊपर वाला जो क्षेत्र है आपका ये उत्तरी नागपुर का पठार है। फिर आपका तीसरा नंबर कौन सा है? दक्षिणी नागपुर का पठार। दक्षिणी नागपुर का पठार, ठीक। दक्षिणी नागपुर का पठार। फिर चौथा है आपका कौन सा? चौथा का है संथाल परगना। ये वाला जो क्षेत्र है आपके यहाँ से देवघर से इधर के आपके साहेबगंज जिला, फिर आपका पाकुड़, फिर आपका दुमका और जामताड़ा और यहाँ पे धनबाद, ये वाले क्षेत्र जो हैं आपके इसमें कौन से आते हैं? संथाल परगने में। संथाल परगना, ठीक। ये आपके 4 हो गए। और पांचवा नंबर का आपका जो है, पांचवा नंबर है वो कोल्हन है। क्या है? कोल्हान प्रमंडल। प्रमंडल, ठीक। तो कितने प्रमंडल हैं झारखंड में? 5 प्रमंडल हैं। 5 प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले हैं आपके? 24 जिले हैं टोटल। कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। तो देखेंगे कि कौन से प्रमंडल में कितने जिले हैं। तो आपके पलामू में 3 हैं। कितने? 3। पलामू प्रमंडल में 3 कौन कौन से हैं? आपका गढ़वा है, गढ़वा, फिर पलामू, पलामू है, ठीक। इसके बाद आपका कौन सा है यहाँ पे? आपका लातेहार। लातेहार, ठीक। ये आपका पलामू प्रमंडल में है। फिर आपका उत्तरी छोटा नागपुर, इसमें आपके 7 जिले हैं। कितने? 7। तो पहला आपका कौन सा हो गया? चतरा। चतरा हो गया। फिर आपका हजारीबाग हो गया। कौन सा? हजारीबाग। फिर आपका हो गया तीसरा कोडरमा, ठीक। कोडरमा के बाद हो गया आपका कौन सा? यहाँ पे रामगढ़। चौथा कौन सा? रामगढ़। रामगढ़ हो गया। फिर इसके बाद आपका कौन सा है? गिरिडीह। क्या है? पांचवा गिरिडीह। गिरिडीह हो गया। फिर आपका कौन सा है? बोकारो। तो है बोकारो। आपके कितने जिले हो गए? एक हो गया आपका चतरा हो गया, कोडरमा हो गया, तीसरा हजारीबाग हो गया, चौथा गिरिडीह हो गया, आपका रामगढ़ हो गया, पांचवा नंबर, छठवां इसका हो गया। और आपका धनबाद, धनबाद भी इसी में आता है। कौन में? आपका उत्तरी छोटा नागपुर में। 7वां नंबर का हो गया धनबाद। धनबाद है यहाँ पे, धनबाद, ठीक है। तो इसमें कितने जिले हैं टोटल? 7 जिले। इसमें 7 जिले हैं और इसमें आपके 3 जिले हैं, ठीक। अब दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार जो है ये वाला क्षेत्र है आपका। कौन सा है? ये वाला। आपका यहाँ से गुमला से लोहरदगा, गुमला और आपका यहाँ पे सिमडेगा, खूंटी और रांची, ये आपके कौन सा है? दक्षिणी नागपुर का पठार के। इसमें कितने जिले हैं आपके? 5 जिले हैं। तो कौन कौन से देखेंगे? आपका यहाँ पे हो गया है लोहरदगा, लोहरदगा है। फिर है उसका गुमला, गुमला पहला नंबर, दूसरा हो गया गुमला, तीसरा नंबर हो गया आपका सिमडेगा। कौन सा? सिमडेगा, ठीक। इसके बाद हो गया खूंटी आपकी, खूंटी।
फिर इसके बाद हो गया आपका रांची। रांची इसमें कितने जिले हैं आपके? दक्षिणी नागपुर के पठार में 5 जिले हैं, ठीक। और फिर इसके बाद आता है संथाल परगना। संथाल परगना में आपके 6 जिले हैं। कितने जिले? इसमें आपके 5 थे और इसमें आपके 6 जिले हैं। तो 6 कौन कौन से हैं देखेंगे? देवघर है आपका, देवघर, देवघर है। उसके बाद फिर से है आपका गोड्डा। दूसरा नंबर कौन सा है? गोड्डा, ठीक। उसके बाद है आपका साहेबगंज। तीसरा नंबर कौन सा है? साहेबगंज, साहेबगंज, ठीक। फिर है उसके बाद आपका पाकुड़। कौन सा है? पाकुड़। फिर इसके बाद है आपका दुमका। 5वां नंबर दुमका। और 6ठा नंबर है आपका जामतारा। क्या है? जामतारा, ठीक। तो आपके इसमें कितने जिले हैं संथाल परगना में? संथाल परगना में आपके 6 जिले हैं, ठीक। फिर हो गया कोल्हन मंडल। कोल्हान मंडल में इसमें 3 जिले आते हैं आपके, 3 जिले। पहला नंबर कौन सा है? पहला नंबर है आपका पूर्वी सिंहभूमि। पूर्वी सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि। दूसरा नंबर हो गया पश्चिमी सिंहभूमि, पश्चिमी सिंहभूमि, पश्चिमी सिंहभूमि। और आपका फिर तीसरा नंबर कौन सा हो गया? तीसरा नंबर हो गया आपका यहाँ पे आपका सरायकेला। सरायकेला, सराय, सरायकेला, सरायकेला है, सरायकेला। तो आपके कितने हैं टोटल? 5 आपके प्रमंडल हैं और उसके अंतर्गत कितने जिले हैं आपके? 24 जिले हैं। तो आपका पलामू प्रमंडल में पलामू प्रमंडल में आपके 3 जिले हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं आपके? गढ़वा, गढ़वा, पलामू और लातेहार किसमें है? पलामू प्रमंडल में, ठीक। इसके बाद है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। उत्तरी छोटा नागपुर का पठार ये वाला क्षेत्र है आपका, ये वाला है। इसमें कौन कौन से आते हैं आपके? चतरा आ गया, हजारीबाग आ गया, कोडरमा आ गया। इसके बाद आपका रामगढ़ आ गया, गिरिडीह आ गया और आपका बोकारो और धनबाद। ये किसमें आते हैं? उत्तरी छोटा नागपुर के पठार में। फिर आ गया दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार। इसमें आपके उत्तरी छोटा नागपुर के पठार में 7 जिले हैं। इसके बाद इसमें दक्षिणी नागपुर के पठार में 5 जिले हैं। इसमें कौन कौन सा है आपका? लोहरदगा है, इसके बाद गुमला है, ठीक। इसके बाद आपका सिमडेगा और खूंटी और रांची, ठीक। इसके बाद आता है संथाल परगना। संथाल परगना ये वाला क्षेत्र है आपका सबसे आपका पूर्वी साइड का। तो यहाँ पे कौन सा है? देवघर हो गया आपका, गोड्डा हो गया, साहेबगंज हो गया, दुमका हो गया और पाकुड़ और जामताड़ा। तो टोटल कितने हुए? 6 जिले, ठीक। फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है? यहाँ पे कोल्हान प्रमंडल आता है। कोल्हान प्रमंडल में आपका आता है पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिमी सिंहभूमि और सरायकला, ठीक। तो टोटल 24 जिले हुए और 5 प्रमंडल, ठीक ना। तो हमने इस प्रकार से जो प्रमंडल थे आपके झारखंड के और वहां पे जो जिले थे तो उसको हमने देख लिया। अब इसके बारे में हम लोग जिले के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ की खासियत के बारे में। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लें या तो स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक। तो हम लोग इसके जिले के बारे में देखेंगे। तो जो झारखंड की राजधानी है वो है, आपको पता ही है जैसे कि झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है की। तो हम लोग रांची से देखते हैं। 5 आपके कितने? 5 प्रमंडल थे यहाँ पे। कितने? 5 प्रमंडल और 24 जिले, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जो रांची है ये झारखंड की राजधानी है। क्या है? झारखंड की राजधानी है। तो झारखंड की राजधानी है, ठीक। यहाँ पे और यहाँ पे जो इसका झारखंड का हाई कोर्ट है, क्या है? हाई कोर्ट। झारखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? रांची में ही है, ठीक। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका JSCA क्रिकेट स्टेडियम है। झारखंड स्टेट क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पे। कहाँ पे? आपका रांची में, ठीक। रांची में एक नदी निकलती है यहाँ पे,
स्वर्ण रेखा नदी, कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। तो स्वर्ण रेखा रांची के पठार से निकलती है आपका। ए वाला क्षेत्र जो है, ए वाला ए वाला आपका हजारीबाग का क्षेत्र है। कौन सा? हजारीबाग। हजारीबाग का पठार के अंतर्गत आता है हजारीबाग पठार। ठीक। और ए वाला क्षेत्र जो है आपका कोडरमा के अंतर्गत आता है। कौन सा? कोडरमा। कोडरमा का पठार। और ए वाला पूरा ये आपका रांची का पठार, रांची का पठार। ठीक ना? तो रांची का पठार आता है। तो रांची के पठार जो आपका रांची का है, तो रांची में आपका जेएस सीए क्रिकेट स्टेडियम है आपका, हाई कोर्ट रांची में ही। और यहाँ रांची के पठार से आपका एक नदी निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी। यहाँ पे आपका एक हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात ये 98 मीटर है। कितना? 98 मीटर है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है वहां पे, टूरिस्ट के पर्यटन की दृष्टि से। ठीक ना? और रांची में एक ठो आपका क्या है, वहां पे जनजाति संग्रहालय है। क्या है? जनजाति जनजाति संग्रहालय। जनजाति संग्रहालय है जिसकी स्थापना 1974 में हुई। कई बार एग्जाम पूछ लेता है कि झारखंड जनजाति संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, तो वो आपका कब देंगे? 1974 में। यहाँ पे एक स्वर्ण रेखा नदी पर इसको याद रखेंगे कि जो जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात, वो झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है, आपका रांची में स्थित है। ठीक ना? किस नदी पर है? आपका स्वर्ण रेखा नदी पर। क्रिकेट स्टेडियम है जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम, हाई कोर्ट झारखंड का कहाँ पे है आपका? हाँ, रांची में। और कई बार एग्जाम पूछ देता है, जो भारत के पूर्व कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, उनका ये गृह क्षेत्र है। ठीक ना? वो रांची से है। तो यहाँ पे कौन सा? एम एस धोनी जो थे, एम एस धोनी कहाँ से थे? रांची से। ठीक ना? तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके जस्ट आगे जाएंगे तो रामगढ़ है। रामगढ़ एक कोयले खदान के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए? कोयले खदान के लिए यहाँ पे। ठीक ना? फिर इसके आगे हम लोग जाते हैं बोकारो। ये है बोकारो आपका। तो बोकारो एक स्टील प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट क्या है? बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट ये कब लगा था? 1965 में। 1965 में तृतीय पंचवर्षीय योजना में। कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और बोकारो स्टील प्लांट जो है वो किसकी सहायता से लगा था? रूस की सहायता से। ठीक ना? यूएसएसआर के, यूएसएसआर उस समय था आपका। तो ये रूस की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट लगा था आपका। कहाँ पे? बोकारो में। ठीक ना? और बोकारो ये आपका, यहाँ पे देखेंगे स्टील के लिए बहुत यहाँ बड़ी ये है, औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक। इसके बाद है आपका धनबाद। क्या है? धनबाद। धनबाद आपका कोयला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। धनबाद में एक आपकी खदान है झरिया, ये कोयले की खदान है। बहुत आपका कई बार एग्जाम पूछ चुका है कि झरिया किस लिए, किस खदान के लिए प्रसिद्ध है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। किसके लिए? कोयले के लिए। किसके लिए? कोयला। ठीक है। ये झरिया जो है कहाँ पे है आपका? यहीं पे। ठीक। और रानीगंज एक जगह है, रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वो भी सटा हुआ है आपका, इधर इधर का इलाका ही है। ठीक है। तो वो भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। फिर धनबाद के देखे बाद लिखेंगे जामतारा। क्या है? जामतारा। जामतारा जो है, जामतारा, जामतारा जो जिला है झारखंड का, ये बहुत ही मतलब आपका वहां पे बहुत ही इससे फ्रॉड होता है। जैसे आपका ऑनलाइन के रूप में कोई भी पैसे के रूप में फिरौती मांगी जाती है, और फ्रॉड बहुत सारे होते हैं वहां पे, हैकिंग का काम होता है। तो इन सारी चीजें के बहुत ज्यादा यहाँ से फेमस है। बैंक फ्रॉड, पैसे की लेन देन आदि के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा ये होता है। ठीक ना? इसके बाद है आपका दुमका। क्या है? दुमका। तो ये आपका जो है, आप इधर का संथाल परगना जो है आपका, संथाल परगना का जो प्रमंडल है उसका ये मुख्यालय है दुमका। ठीक ना? संथाल परगना का क्या है? मुख्यालय। संथाल परगना का मुख्यालय है। कौन सा मुख्यालय है आपका? दुमका। दुमका क्या है? संथाल परगना का मुख्यालय है। ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक। इसके बाद आता है पाकुड़ आपका। पाकुड़ जो है, यहाँ पे सबसे कम शिक्षित एरिया है ये वाले। झारखंड का सबसे कम शिक्षित जिला कौन सा है? पाकुड़ है आपका। सबसे कम शिक्षित कौन सा है?
पाकुड़ है, ठीक ना। और यहाँ पे जो है आपका कोयला और पत्थर के लिए, यहाँ का पत्थर बहुत ही फेमस है, तो कोयले और पत्थर के लिए पाकुड़ बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पे शिक्षित जो है सबसे कम है, बिहार में सबसे कम शिक्षित कौन सा जिला है आपका, पाकुड़ जिला, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद है आपका साहिबगंज जिला, ऊपर में क्या है, पाकुड़ के ऊपर में साहिबगंज। साहिबगंज जिले में क्या होता है कि नर्मदा नदी जब बिहार सॉरी नर्मदा नहीं, गंगा नदी, गंगा नदी जब आपका बिहार से प्रवेश करती है झारखंड में, तो झारखंड के एकमात्र जिले में होकर बहती है और उसके बाद पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है। तो जो झारखंड का एक जिला है साहिबगंज, वहां वो गंगा नदी जाती है। और केवल ये यहाँ पे 83 किलोमीटर, केवल 83 किलोमीटर, कौन, गंगा नदी, ठीक ना। गंगा नदी जो है झारखंड में केवल 83 किलोमीटर बहती है और झारखंड के एकमात्र जिले साहबगंज से होकर, इसमें साहबगंज, तो गंगा नदी को इसको ध्यान रखेंगे कि अगर कभी एग्जाम में पूछता है कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है, तो आप ध्यान रखेंगे साहिबगंज जिला, ठीक है। और कितने किलोमीटर जाती है साहिबगंज में, 83 किलोमीटर, कितना, 83 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद आते हैं आपका साहिबगंज से पीछे, तो आपका है गोड्डा, ठीक। तो गोड्डा को हम लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो गोड्डा है, ये यहाँ पे बहुत ही पुराने मतलब पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, तो आपका इसको ध्यान रखेंगे कि जो पाषाण काल के थे यहाँ पे अवशेष मिले हैं, कहाँ पे, गोड्डा में, ठीक। फिर इसके बाद देखेंगे इसके जस्ट पीछे है आपका देवघर। देवघर जो है ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो बाबा धाम, बाबा धाम यहीं जाते हैं लोग, जो बोल बम जाते हैं बाबा धाम यहीं जाते हैं। सावन के महीने में यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगती है और मेला लगता है, यहाँ पे उनको जलाभिषेक किया जाता है भोले शंकर जी को। तो आपका जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे, कहाँ पे है ये, देवघर में, ठीक, देवघर सावन के महीने में, ठीक, यहाँ पे होता है। इसके बाद हो गया आपका यहाँ पे गिरिडीह, क्या है, गिरिडीह, गिरिडीह में, इसके बाद गिरिडीह क्या है, गिरिडीह में जो आपका एक पहाड़ी है, कौन सी, पारसनाथ, पारसनाथ, पारसनाथ की पहाड़ी है, 1365, 1365 मीटर, 1365 मीटर है पारसनाथ की पहाड़ी। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ की पहाड़ी है, ये है आपका कहाँ पे, गिरिडीह जिला में, ठीक ना, गिरिडीह जिला में है। और ये आपका किसमें आता है, कोडरमा की पहाड़ी के अंतर्गत, किसमें, कोडरमा का जो है आपका पठार, कोडरमा के पठार के क्षेत्र में आता है ये पारसनाथ की पहाड़ी। तो कितना है, 1365, ठीक ना। फिर इसके बाद आपका पीछे आए, तो आपका गिरिडीह के बाद आपका कोडरमा आ गया, कोडरमा का पठार। तो ये पूरा कोडरमा का ही रेंज है, लेकिन कोडरमा का यहाँ पे ये है, ठीक। फिर इसके बाद आपका कोडरमा में एक आपका बहुत ही फेमस यहाँ पे बांध है, ठीक। तो वो कौन सा बांध है आपका, यहाँ पे जो ये यहाँ से लिखते हैं बराकर नदी, कौन सी, बराकर नदी, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे बराकर नदी कहाँ से निकलती है आपके, हजारीबाग से, कहाँ से, हजारीबाग से होकर बराकर नदी निकलती है, जो आपका किसमें, दामोदर नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी आपका कहाँ से निकलती है, दामोदर नदी आपका जो है यहाँ पे लातेहार है, लातेहार से निकलती है, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पीछे आते हैं हजारीबाग से, हजारीबाग के बाद यहाँ पे आपका चतरा है, इसके बाद पलामू और गढ़वा, ये क्षेत्र है, ठीक। तो यहाँ ऊपर के जिले हो गए आपके, जो नीचे के जिले हैं, तो आपका जो इधर का है आपका पश्चिमी सिंहभूमि जिला, तो पश्चिमी सिंहभूमि जिले का जो मुख्यालय है आपका, वो है आपका जमशेदपुर। तो जमशेदपुर बहुत ही प्रसिद्ध है, वो है किसके लिए, इस्पात कारखाने के रूप में। तो इस्पात कारखाने के रूप में किसे जाना जाता है, झारखंड। तो भारत का सबसे प्रथम औद्योगिक जो क्षेत्र है वो जमशेदपुर है, जमशेदपुर जो टाटा जी के नाम पर रखा गया है। तो आपका पूर्वी जो सिंहभूमि जिला है, उसका जिला मुख्यालय है जमशेदपुर, ठीक है। इसे पिट्सबर्ग भी कहते हैं, क्योंकि पिट्सबर्ग इस्पात के लिए, जो अमेरिका का सबसे बड़ा शहर जो पिट्सबर्ग है, इस्पात कारखाने के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तो अब भारत का पिट्सबर्ग बोले तो किसको बोलते हैं, आपका पूर्वी सिंहभूमि जिले को, जमशेदपुर को, ठीक ना। तो ध्यान रखेंगे जमशेदपुर को क्या बोलते हैं, आपका भारत का पिट्सबर्ग, ठीक। और जमशेदपुर किस नदी के किनारे है, तो जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है जमशेदपुर, तो ध्यान रखेंगे स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, ठीक। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कौन सा,
पश्चिमी सिंहभूम जिला, पश्चिमी सिंहभूम जिला यहाँ पे लौह अयस्क का बहुत ज्यादा खदान है, चिरैया, कौन सी, चिरैया की खदान है, चिरैया खदान। ये किस लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए, किसके लिए, लौह अयस्क के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, कहाँ पे है ये, आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग, आपका जिले हो गए, तो जिले के बाद हम लोग थोड़ा सा इन नदियों के बारे में देख लेते हैं, ठीक। तो इसको पहले मिटा लेते हैं, फिर इसके बाद नदियों के बारे में देखते हैं। तो इन चीजों को हम लोग ध्यान रखेंगे कि कौन सा जिला किस लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक। इसके बाद नदियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो झारखंड की प्रमुख नदियां हैं वो सारी पठार से ही निकलती हैं, ना छोटा नागपुर के पठार से, लेकिन उसे अलग अलग क्षेत्रों के बारे में दिखा दिया जाता है आपका। तो जो ये है आपका स्वर्ण रेखा नदी, कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी, वो इस टाइप से जाके आपका इधर जाती है, ठीक। स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी जो है ये आपका कहाँ से निकलती है, रांची से, ठीक। इस पर कौन सा, रांची आपका किस शहर है, रांची जो शहर है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। और जमशेदपुर क्या है, जमशेदपुर, जमशेदपुर ये भी रांची नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। इसके बाद आपका लोहरदगा, लोहरदगा से कौन सी नदी निकलती है, आपका लोहरदगा जो है आपका हजारीबाग के पठार से, हजारीबाग के पठार से निकलती है, और आपका ये किधर जाती है, पूर्व की ओर, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी है आपकी, दामोदर, दामोदर नदी निकलती है, ठीक। इसके बाद है आपका गिरिडीह, गिरिडीह से आपका आपका बराकर नदी, ठीक है, बराकर नदी निकलती है, ठीक। तो यहाँ पे आपका एक, ये आपका जो दामोदर नदी है ये, ठीक। यहाँ पे दामोदर नदी घाटी परियोजना सबसे, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है, कौन सी, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है 1948 में, ठीक। तो ये भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसके लिए दामोदर, इसका देख रेख कौन करता है, दामोदर निगम, दामोदर नदी घाटी निगम, ठीक ना। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद आपका जो है आपका गुमला, गुमला से यहाँ से शंखी नदी निकलती है, शंख नदी, कौन सी नदी, शंख नदी, शंख नदी निकलती है। और आपकी ये कौन सी, दक्षिणी, रांची के पठार से दक्षिणी कोयल नदी निकलती है, कौन सी, दक्षिणी कोयल नदी। ये दोनों मिलके ब्राह्मणी नदी बनती है, कौन सी नदी, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी फिर से इसके बाद महानदी में मिल जाती है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे गुमला से जो है, गुमला से कौन से, शंख नदी निकलती है और नीचे की ओर जाती है, ठीक है। और रांची के पठार से दक्षिणी कोयल नदी निकलती है। दोनों नदियां जब मिलती हैं, दोनों की गहराई सेम है, इसलिए उसका नाम चेंज हो जाता है और ब्राह्मणी नदी बन जाती है। और ब्राह्मणी नदी के नाम से जब आगे बढ़ती है तो महानदी में जाके प्रवाहित हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, ठीक। फिर इसके ऊपर से ही रांची के पठार से ऊपर की ओर जो नदी निकलती है, उत्तरी कोयल नदी निकलती है, कौन सी, उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी जो निकलती है, तो उत्तरी कोयल नदी आपका किस, आपका पलामू जो शहर है वो उसी नदी के किनारे है, ठीक ना। फिर इसके बाद आपका बराकर नदी हो गया, बराकर नदी जाके किस में मिलती है, दामोदर नदी में ही मिल जाती है, ठीक। तो हमने देखा कि स्वर्ण रेखा नदी पर जो आपका हुंड्रू जलप्रपात है रांची में ही है, कौन सा, हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, ठीक। फिर आपका जो बराकर नदी थी, ठीक, बराकर नदी पर एक फेमस डैम है, कौन सा, तलैया डैम, तलैया डैम बांध है, ठीक। ये चीज है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग नदियों के बारे में देखा, ठीक। तो नदियों के बारे में आपका हो गया, दामोदर नदी हो गई, दामोदर आपका कहाँ से, लोहरदगा से निकलती है, और ये दोनों आपका रांची के पठार और इधर हजारीबाग कोडरमा के पठार के बीचों बीच से होकर
निकलती है। ठीक, इसके बाद बराकर नदी का देखा ऊपर से आपका, फिर दामोदर नदी मिल जाती है, ऊपर की ओर उत्तरी कोयल नदी जाती है। ठीक, फिर नीचे की ओर शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी मिलकर ब्राह्मणी नदी बन जाती हैं, और वो किसमें, महानदी में मिल जाती हैं। फिर इसके बाद रांची के पठार से कौन सी नदी निकलती है, स्वर्णरेखा नदी, जिस पर दो बड़े शहर आपका जमशेदपुर और रांची है। ठीक, तो इस तरह हमने देखा। इसके बाद आपका जो ये वाला क्षेत्र था हजारीबाग का, हजारीबाग कोयला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पे। और पहाड़ी हमने देखा कि आपका जो इधर का है गिरिडीह जिला, आपका कोडरमा और गिरिडीह इधर का जिला जो हो गया। तो इसमें क्या है कि आपका सबसे बड़ी जो पारसनाथ की पहाड़ी है 1365 मीटर की ऊंचाई है। ठीक, और जो लास्ट वाला इधर वाला क्षेत्र है आपका, यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी है। कौन सा, राजमहल। लास्ट में जो संथाल परगना का क्षेत्र है उधर कौन सी पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी, और यहाँ पे पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी की जो ऊंचाई है कितनी, 1365। ठीक, जो यहाँ पे इस वाले क्षेत्र को संथाल परगना इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ का जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो संथालों की है। झारखंड में संथाल जो है, झारखंड में संथाल लगभग लगभग 25% के आसपास है, जो सबसे ज्यादा उसी क्षेत्र में है। ठीक है, 25% के आसपास जो है। इसके बाद यहाँ की जो जनजातियां हैं, यहाँ पे हो जनजाति है। कौन सी, हो जनजाति, संथाल जनजाति, हो जनजाति। ठीक, और इसके बाद आपका मुंडा जनजाति। कौन सी, मुंडा जनजाति। ठीक, तो ये झारखंड की बहुत ही प्रसिद्ध जनजातियां हैं जो ज्यादा संख्या में हैं। ठीक, संथाल विद्रोह हुआ था आपका, संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 और 56 में। तो संथाल विद्रोह 1855-56, जब आपका 1856 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसी बीच में हुआ था। तो उस समय जो सिद्धू और कान्हू नामक दो संथाल थे, दोनों भाई थे, वो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। तो उन्हीं के नाम पर कई बार एग्जाम पूछ लेता है कि संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे और किसने शुरू किया था और किस क्षेत्र में। तो आपको ध्यान रखना है कि झारखंड में है, छोटा नागपुर कई बार एग्जाम पूछता है कि किस राज्य में, तो आप बता सकते हैं इसको झारखंड। और अगर उस रूप में पूछे कि किस आपका, जैसे छोटा नागपुर कई बार ऑप्शन देता है छोटा नागपुर के पठार में। ठीक है, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में कौन से, सिद्धू और कान्हू, कौन, सिद्धू और कान्हू नाम के दो भाई थे। ठीक, जो संथाल आपका आंदोलन हुआ था, सिद्धू और कान्हू। ठीक, ये दोनों भाई थे, 1856 में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम पूछ चुका है कि जो आपका संथाल है विद्रोह वो किन्होंने किया था। तो सिद्धू और कान्हू जो थे ये जंगल बचाने के रूप में, जंगल को जब अंग्रेज काट रहे थे, अपना विस्तार कर रहे थे, उस समय ये सिद्धू और कान्हू नामक दो भाई नेतृत्व किए थे संथाल आदिवासियों का। ठीक, तो इस तरह हमने झारखंड के बारे में एक विस्तृत रूप से देखा। ठीक, अगली वीडियो में हम लोग इसके बाद अब उसके आसपास के जो राज्य हैं आपका, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, इनको देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।